प्रकृति के इस मनमोहक नज़ारों के साथ गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर में आज हम आप लोगों को बानसूर के मोठू का ग्राम पंचायत और खटोटी ग्राम पंचायत के काकड़ के ऊपर स्थित जो झरने वाला जो महाराज जी का जो स्थान है वहाँ पर आपको हम लिए चलते हैं। हम मोठूका से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर आगे चलने के बाद बिल्कुल टीलों भरे रास्ते से कच्चे रास्ते से चलकर हम अपनी टीम के साथ सुबह यहाँ पहुँचे हैं और पहुँचकर आपको इन मनमोहक प्रकृति के नज़ारों से रूबरू करा रहे हैं। आओ लौट चले गाँव की ओर प्रकृति की ओर के रविवार विशेष कार्यक्रम में गांववाणी स्टूडियो का प्रयास रहता है इस प्रकार के रमणीय स्थल जो बानसूर में आपके आसपास स्थित हैं लेकिन हमारी आंखों से ओझल हैं, हम यहाँ नहीं पहुँच पाते, तो इसलिए हम ऐसे लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन तक इस प्रकार की रोचक जानकारियों को, मनमोहक जानकारियों को और प्रकृति के साथ जोड़ने का काम हम यहाँ कर रहे हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं यहाँ जो बिल्कुल जंगल के बीच में ये स्थित जो मंदिर है जो झरने वाला महाराज जी के नाम से प्रचलित है, स्थानीय लोगों की काफ़ी मान्यता भी है। 4-5 वर्ष पूर्व यहाँ महाराज जी आकर रहने लगे और उन्होंने ये छोटा कंस्ट्रक्शन के सहयोग से यहाँ करवाया है। अभी पहाड़ के बिल्कुल ऊंचाई पर यहाँ मंदिर स्थित है जिस ओर हम आपको लिए चलेंगे। तो चलिए हम गांववाणी स्टूडियो के इस कार्यक्रम में आज आपको ये पूरे जंगल के बीचों बीच स्थित इस झरने वाले स्थान के ऊपर लेके चलते हैं। यहाँ महाराज जी ने बताया कि ऊपर चीता वगैरह भी रहते हैं जो ऊपर तलहटी पर पानी जो भरा हुआ है वहाँ पीने के लिए आते हैं, इसलिए हम अपनी टीम के साथ सावधानी के साथ ऊपर हम पहाड़ी की ओर चढ़ रहे हैं। तो बीच के नज़ारे हमने आपको दिखाए हैं और चलिए हम चलते हैं अब मंदिर प्रांगण की ओर। तो हम मंदिर प्रांगण की ओर आपको लिए चलते हैं। ये पहाड़ी भरा रास्ता है, चढ़ने के लिए हमने सारे के लिए लकड़ी ली है, साथ में जंगल है इसलिए हमने सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारे साथ अपनी टीम को लेकर और हम पहाड़ की ओर बढ़ रहे हैं। ये जो मंदिर है उसे झरने वाला मंदिर के नाम से लोग जानते हैं और वाकई में ये बिल्कुल पहाड़ी पर ऊंचाई की ओर हम चढ़ रहे हैं और आप लोगों को इस मंदिर प्रांगण के साथ में हमारा मुख्य मकसद था कि प्रकृति ने अपनी बनावट, अपनी संरचना इस प्रकार बनाई है कि हर जीव जंतु का उसने ख्याल रखा है, लेकिन वर्तमान में लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए इन जंगलों को काट दिया है। अगर प्रकृति की गोद तो अपने आप को बिल्कुल शांत चित्त महसूस करता है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि ने इन प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी दोहन किया है। इस वजह से आज जंगल समाप्त होते जा रहे हैं। जीव जंतुओं का जो आसरा है, विचरण करने का जो स्थान है, लोगों के रहवास के कारण, निवास के कारण कम होता जा रहा है, सिमटता जा रहा है। इसी वजह से हम लोगों को प्रकृति के साथ और गाँवों से जोड़ने के लिए इस गांववाणी स्टूडियो के इस कार्यक्रम को पिछले 1 वर्ष से हम लगातार हर रविवार बानसूर के आसपास के ऐसे स्थल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिससे उनका ध्यान प्रकृति की ओर जाए, प्रकृति के संरक्षण की ओर जाए, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली आगे के दशकों में ये प्रकृति का श्रृंगार जो हम आज अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, आने वाली हमारी जो नस्लें हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो इस चीज़ को देख पाए। इसी लक्ष्य को, उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम गांववाणी स्टूडियो का एक विजन स्थापित करके और युवा जागृति संस्थान इस लक्ष्य को पिछले 1 साल से पूरा करने का काम कर रही है। तो चलिए हम मंदिर प्रांगण के बिल्कुल नज़दीक इस पहाड़ी रास्ते को चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। चढ़ाई पहाड़ की काफ़ी सपाट तरीके से थी, इसलिए सांस भी फूलने लगा। हम बस बिल्कुल मंदिर के पास में स्थित हैं।
ये जंगल के बिल्कुल बीचों बीच मदमस्त होकर मोर अपनी पंखों को फैला के किस प्रकार नृत्य कर रहा है। ये आप प्रकृति की गोद में इन पहाड़ों के मध्य ये जो बड़ी शिला के ऊपर ये मोर किस प्रकार अपने पंखों को फैलाकर नृत्य कर रहा है। वाकई में प्रकृति के इस श्रृंगार को, इस मनमोहक दृश्य को हम आँखों से देखकर हमें प्रतीत होता है कि प्रकृति ने हर जीव जंतु के लिए इतनी सुनियोजित व्यवस्था अपने अंदर समाहित की हुई थी, जिसे देखकर हमें लगता है कि यहाँ ये जीव जंतु कितने प्रसन्न हैं और अपनी प्रसन्नता को ये पंखों को फैलाकर इनकी आवाज़ कानों तक पहुँचती है। तो हम शहरों की जो अंधाधुंध जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उन सब को जब हम इस प्रकृति के शांतचित्त माहौल में आकर देखते हैं तो हमें लगता है कि वाकई में प्रकृति सही रूप में तो यहीं पर स्थित है, यहीं पर विचरण करती है। तो हमें इस प्रकृति के इस श्रृंगार को बचाने की आवश्यकता है। इसी दिशा में हमारा प्रयास रहता है कि हम हर रविवार आप लोगों तक ऐसे प्रकृति के नज़ारों तक को इस गांववाणी स्टूडियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचाएं। इसी दिशा में हमारा प्रयास सदा निरंतर लगातार 1 वर्ष से जारी है। चलिए अब हम मंदिर प्रांगण की ओर बढ़ते हैं और अंदर आपको इस गुप्त शिवलिंग का जो कि कुछ हिस्सा उसका बाहर निकला हुआ है, पहले इसमें काफ़ी तेज़ था, इस वजह से इसे गुप्त रखा गया है और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ये पहाड़ से निकल के स्वतः ही बना हुआ है। बाद में यहाँ शिव परिवार की स्थापना की गई है, जैसा कि हमें यहाँ स्थानीय महाराज जी ने बताया। हम मंदिर के बिल्कुल अंदर प्रवेश कर गए हैं। यहाँ ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये इस बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर सपाट जो पथरीले रास्ते को पार करते हुए हम इस मंदिर तक पहुँचे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि बिल्कुल एक पहाड़ के अंदर से एक छोटा शिवलिंग किस प्रकार निकला हुआ है, जिसका कुछ हिस्सा बाहर की ओर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में यहाँ इसे शिव परिवार के रूप में प्राण प्रतिष्ठा करके और यहाँ शिव परिवार की स्थापना की गई है। अब हम आप लोगों को उस झरने के उद्गम स्थल की ओर लिए चलते हैं, जिस वजह से इस मंदिर का नाम झरने वाला स्थान पड़ा है। कि बिल्कुल और ऊंचाई की ओर हम चढ़ रहे हैं अपनी टीम के साथ में। बाकी यहाँ इस जंगल में सुरक्षा के लिए भी हमें सतर्क में बताया था। यहाँ लगभग 4 भगेरे अलग अलग दिशा के ऊपर रहते हैं, इसलिए हमें पूरी सुरक्षा के साथ ऊपर की ओर चढ़ना पड़ रहा है। ये पहले जो आप देख रहे हैं यहाँ झरना बहकर आता था, अब ऊपर एक कुंड बनाया गया है जहाँ इस जंगल के जानवर पानी वगैरह पीने के लिए आते हैं। रास्ता थोड़ा दुर्गम है, लेकिन जब हम सुबह की उगते हुए सूरज की किरणों के साथ जब यहाँ पहुँचे तो हमारे पूरे सप्ताह के काम की थकान दूर होने के साथ साथ मन को भी काफ़ी अच्छा लगा। इसीलिए हम इस तरह के नज़ारों से आप लोगों को भी डिजिटली प्रकृति के इन नज़ारों से आपको रूबरू करा रहे हैं। अब हम बिल्कुल पहाड़ के समतल क्षेत्र में पहुंच गए हैं। अब आसानी से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पीछे पहाड़ पर किस तरह के जंगली पेड़ यहाँ पर उगे हुए हैं, साथ में कटीली झाड़ियाँ, धोक के पेड़, और जो झरना बहता था वो सूखा हुआ है, लेकिन पहले जब बहता होगा तो इसका नज़ारा वाकई में ही दर्शनीय होता होगा। हम आगे जब वर्षा ऋतु होगी तब एक बार फिर टीम के साथ यहाँ आएंगे। तो आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं, जंगल के बिल्कुल अंदर की तरफ हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई की ओर हम लगातार चल रहे हैं।
कई घंटों का सफ़र हम पूरा करके और फिर अब ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। प्रकृति की गोद में आने के बाद मन यहीं बसने का करता है, क्योंकि आप देख रहे हो बिल्कुल शांत इस जंगल में सिर्फ हमें आवाज़ सुनाई दे रही है, तो पक्षियों की, हवा की, घंटों करते हुए हम आप लोगों को मंजिल की ओर लिए चलते हैं। कटीली झाड़ियां हैं, बचने के लिए मैंने थोड़ा सर को झुकाया नीचे, फिर भी थोड़ा सा लगी झाड़ी मेरे सर पे। अब बिल्कुल फिर पहाड़ में चढ़ते हुए ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। ये चट्टान जो है फिसलने वाली भी है, इसलिए पैरों को हमें जचाते हुए इस लकड़ी के सहारे से हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। अब हम सपाट चट्टान के ऊपर आ गए। इस चट्टान से चलते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और उस झरने की तरफ लेके चल रहे हैं आपको, जहाँ यहाँ बाघ जो इस एरिया में रहते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं और बाकी जीव जंतु भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक पास हम पहुँच गए हैं। वो जो टंकी यहाँ बनाई गई है अब, और समतल एरिया भी आएगा वहाँ। अब काफ़ी पहाड़ी भरे एरिया को पार करने के बाद जब हम इस समतल चट्टान पे आकर देख रहे हैं तो वो जगह नज़र आ रही है जो पानी की एक संकलित व्यवस्था यहाँ की गई है महाराज जी के द्वारा, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत सूख गए हैं। इस वजह से ये वैकल्पिक पानी की पीने की व्यवस्था इन जंगली जानवरों के लिए की गई है। तो यहाँ आकर वो पानी पी के जाते हैं। दूर दूर तक आप देख रहे हैं बिल्कुल पहाड़ नज़र आ रहा है और पत्थर ही पत्थर, वो भी गोल आकृति में चट्टानों की तरह सपाट है। अलग तरह के पहाड़ यहाँ नज़र आ रहे हैं। हम बानसूर के बाकी क्षेत्र में अगर देखते हैं तो इस प्रकार का पहाड़ हमें नज़र नहीं आता। ऐसा पहाड़ इस सुंदरी माता जी के स्थान के आसपास में या फिर इस झरने वाले महाराज जी के स्थान पर हमें देखने को मिला। और इस पूरी चट्टान के ऊपर कैसे वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कहें या बरसात के पानी को संचित करने के लिए ये कृत्रिम तरीके से जोहड़ महाराज जी ने यहाँ बनवाया, उसको हमने देखा। और यहाँ पर चारों तरफ कई सारी किलोमीटर के दूर में पहाड़ है। जो आप पीछे मोरों की आवाज़ यहाँ आपको सुनाई दे रही है, ये विचरण यहाँ 4 बाघ निवास करते हैं और उसका कैचमेंट एरिया है ये, जहाँ पर हम आए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हमने अपनी व्यवस्थाएं करके टीम के साथ इस गांववाणी स्टूडियो के बैनर तले इस दृश्य को फिल्मांकन कर रहे हैं। तो आओ लौट चले प्रकृति की ओर, गाँव की ओर। इस रविवार विशेष कार्यक्रम में हमें भी इस प्रकृति की गोद में आकर अच्छा लगा और हमारी पूरी टीम का भी हम धन्यवाद करते हैं कि सुबह सूर्य उदय से पहले आकर सूर्य उदय के नज़ारे से लेकर और इस प्रकृति के रोचक तथ्यों के साथ आप सब लोगों तक हर रविवार इस प्रकार की नई जानकारियां पहुंचा रहे हैं। झरने वाले इस उद्गम स्थल को देखने के बाद, जहां पहाड़ी जो जंतु हैं जो पानी पीने के लिए आते हैं, उस स्थल का विचरण करने के बाद हम नीचे वापस पहाड़ से उतर रहे हैं। अब आपको हम वापस उतरने का जो यहाँ का नज़ारा है, रास्ते की जो प्रकृति की अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं, ये देखो घास भी सूखने के बाद कितनी अच्छी प्रतीत हो रही है। बिल्कुल ये सूखी हुई घास है। यहाँ कई सारे औषधीय पौधे भी हमें देखने को मिले जो काफ़ी अलग अलग तरह की औषधियाँ बनाने के लिए यहाँ काम में लिए जाते हैं। तो प्रकृति ने अपनी संरचना वाकई में इस रूप में बनाई है। अगर उसको हम वास्तविक तरीके से सजो के रखें तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसी प्रकार मिलती रहेंगी। नोलिया हमें दिखाई दिया यहाँ, जो सांप को भी काट के टुकड़े बना देता है। जैसा महाराज जी ने हमें बताया कि चढ़ते समय आपको ये जो दंड है वो मदद करेगी, सेम उसी तरह
उतरते समय आप अपने पैरों को इस प्रकार रखते हुए वापस आएं कि दोनों पैरों का जो संतुलन है वो पहाड़ पे जो पत्थर पर जहाँ भी चट्टान पे आप टिका रहे हैं वहाँ मजबूती से टिकाने के बाद फिर आप नीचे की तरफ उतरते हुए इस प्रकार उतरें कि कहीं आपको चोट लगने का खतरा नहीं रहे। इस तरह हम एक एक चट्टान को पार करते हुए इन पहाड़ों से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। चलिए अब आगे हम समतल क्षेत्र की तरफ आ गए और अब नीचे की तरफ लेके चलते हैं। ये डासरिये के पेड़ देखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ कुछ ये औषधीय छोटे छोटे घास के साथ में पेड़ उगे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब आप इस पेड़ की अगर संरचना आप देखते हैं तो देखो नीचे बिल्कुल कटीला एकदम आवरण रूप में आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल सपाट है। ये भी डासरिये का ही पेड़ है, लेकिन ये झरने के बहाव क्षेत्र में है, इस वजह से इसकी नीचे की मिट्टी सारी कटी हुई नज़र आ रही है हमें। और अब हम बिल्कुल नीचे की ओर आपको लिए चल रहे हैं। हम पहाड़ से बिल्कुल लास्ट छोर तक आ गए हैं और मंदिर के पास वापस पहाड़ से उतरकर हम पहुंच गए हैं। और अगले रविवार फिर से हम इस तरह की नई चीज़ों को आपको दिखाएंगे। और हर रविवार गांववाणी स्टूडियो का प्रयास भी रहता है हमारे कैमरामैन कुलदीप जी के साथ में कि इस तरह की जो चट्टानें हैं, इस तरह की प्रकृति के साथ जो हमें देखने लायक नज़ारे होते हैं, जो हमारे बानसूर में आसपास हैं हमारे, लेकिन आँखों से ओझल हैं। हम अपनी व्यस्तम लाइफ की वजह से इन स्थलों तक नहीं जा पाते, इसलिए हम आप लोगों को ऐसे स्थानों पर लाने का प्रयास करते हैं। अब एक पहाड़ के सीने को चीर कर ये पेड़ किस प्रकार ऊपर की ओर बढ़ा और बढ़ने के साथ इस पे ये जो फलियां लग रही है ये औषधीय रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हमें स्थानीय यहाँ जंगल में जो गवाले वगैरह जो मिले, उन्होंने बताया कि ये जो फलियां हैं इनका औषधीय काफ़ी अच्छे गुण होते हैं, पौष्टिक भी होती हैं ये। तो ये पेड़ पे हमें देखने को मिली यहाँ, तो हम आपको भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रकार ये ऐसे रमणीय स्थलों पर इस तरह की रोचक चीज़ें औषधीय गुणों से भरपूर, साथ में हमें ये भी लगा कि पहाड़ के बीच में इस पेड़ को कहाँ से पोषक तत्व मिल रहे हैं, कहाँ से पानी की आपूर्ति हो रही है, और फिर भी ये अपनी पत्तियां गंवा चुका है। कुछ पत्तियां इस पेड़ के ऊपर शेष हैं, फिर भी इस पे फल के रूप में ये फलियां लगी हुई हैं। तो हमें ये देखकर लगा कि संघर्ष आदमी को तब तक करना चाहिए जब तक उसमें दम होती है, जब तक उसमें जीवमात्र का अंश स्थित होता है, जो इस पेड़ को देखकर हमें लगा। भाई और हम तो 17 में आया उरे 17 13 पे हो गई 21 तक तो है ये सारो काम करे। और ये 300-400 साल पुरानी चीज है। और इथी की पूजा है, इथी को सारो काम है, और सब कुछ जो चाहे तो तुरंत तत्काल सारा फैसला धनी दे भी सके। और बाबा जी मौजूद है हमें, तो कहूँ भाग्यशाली जीव है घणू, तो उसने वो दर्शन भी दे है। शंख झालर बाजे और सब चेतना दे है सारे। ये 1.25 घंटों जब हम कोई साल 6 महीना में जब आवे तो जितनी दूर में ये उड़ा का ये केक भाट पे दीपक चस्या है अपना। वो टाइम पे कोई डट गई तो पोबार 25 से आने रास्ता। मैं महाराज जी ये जानना चाहूँगा, जैसे ये जो मंदिर है इसकी मान्यता लोगों की लगभग कितने साल पुराना ये मंदिर है? ये 300-400 साल पुरानी मान्यता है। 300-400 साल पुराना ये जो यहाँ का मंदिर है। तो यहाँ जो शुरुआत अभी कुछ दिन पहले आपने बताया कि यहाँ से हनुमान जी की मूर्ति को मुगलपुर, हाँ वो पुराने जब मुसलमान रखबो, जब पहले जब हिंदू तो इतहार कम, तो मुसलमान को राज हो ये 2-3 गाँव में, तो फिर वो मुसलमान के कारण तो वो वैसे मट्टी उट्टी खाया, तो वो उठ के कहे मैंने लिचा लो इतने, और जो टिक गो ने फिर मैं दोबारा शुद्ध भी नहीं होंगे। तो वो मुगलपुर में अड्डा के ऊपर मौजूद है, आज भी बांक कोई है, आज भी कोई है रे। तो वो चीज़ ही तो है। और हमें साहित्य है, पूरा नक्शो है बाकायदा आज भी। और वो नक्शा के कारण तो हमें मंदिर में गणेश जी की मूर्ति भी है, और ज्वाला की भी है, और शिवलिंग है।
जो भूतेश्वर शिवलिंग है ना, तो वो की परसेंट है। फिर वह के कारण क्या पाने भाई पूजा नहीं हो पावे तो शिव परिवार और हनुमान जी की मूर्ति स्थापना करिए कि आगे आने वाला जीव सुख और शांति से रहे और मंदिर को आश्रम को चलता बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमें ये भी अच्छा देखने को मिला महाराज जी, आप प्रकृति प्रेमी हैं, आपने बहुत सारे पेड़ भी यहाँ पर लगाए हैं, तो ये पेड़ काफ़ी अच्छे स्तर पर बढ़ रहे हैं और आपने कम इतने 4-5 सालों में ही आपने इस मंदिर को अच्छा बनाया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा महाराज जी कि आगे अगर इस आसपास के क्षेत्र में कोई ऐसी चीज़ जो अगर विकास किया जाए और लोगों को लाभ इस चीज़ का मिले, क्योंकि प्रकृति की बहुत अच्छी जगह पर ये मंदिर स्थित है, तो ऐसी कोई चीज़ें जो इस मंदिर में अगर की जाएं तो हम चाहेंगे, क्योंकि कई हजारों लोग हमारे इस गाँववाणी चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उन तक ये मैसेज जाएगा। और बानसूर के लगभग 1 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सोशल नेटवर्किंग के साथ में, तो उन तक भी ये मैसेज जाएगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी जो जैसे हमने देखा रास्ता अगर यहाँ बन जाता है तो बहुत अच्छा हो, आने जाने के लिए लोगों को सुविधा हो जाए, क्योंकि बीच में रास्ता जो है वो एकदम रेतीला है। और ऐसी कोई सुविधाएं जिसकी यहाँ मंदिर प्रांगण में आवश्यकता हो जो आप कहना चाहें? नहीं, इतनी एक बार थोड़ा सा रास्ता बन जाए तो सबको सुविधा हो जाए, और तो सही से जो धनी की मेहरबानी होगी वह सपना आप बनता जाएगा। देने वालों धनी आप है, लेने वालों वो आप है। जैसे संसार करेगो वो आप करेगो संसार में, ना तू कर सका ना आप कर। बिल्कुल महाराज जी, वो खुद करेगा, और वैसा जीव नु खुद डटन भी ना दे। एक मैं महाराज जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने संत बनकर आप आज इस प्रकार इस पहाड़ी क्षेत्र में आप इस मंदिर प्रांगण में अपनी जो सेवाएं दे रहे हैं, महाराज जी की जो सेवा आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप को ये जो संत वाले पार्ट में आप कितने वर्षों से आए और ऐसा क्या कारण रहा कि आप ने संत बनना उचित समझा? क्योंकि हम कई वर्षों से संतों की शरण में हैं, लगातार हम इस तरह के स्थल और जो महात्मा और तपस्वी हैं उनके साथ हम वहाँ पे जाते हैं। पिछले हफ्ता हम थानागाजी में जो महात्मा जी हैं, जो पेड़ों के ऊपर काफ़ी अच्छा काम है उनका, 8-9 किलोमीटर अंदर पहाड़ के पास जाने के बाद उनका एक स्थल है, मैं नाम भूल गया। मेरा नहीं तो जो थानागाजी में जो मंदिर था, तो उन महाराज जी ने भी हमें बताया अपने बारे में कि किस प्रकार वो संत इस पदवी में आए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने वर्षों से और कब से इस संत वाले जो पार्ट में हैं? 20 साल थे। 20 साल से हैं? 20 साल थे, 20-22 साल हो गया। पहले आप ग्रस्त में थे या फिर नहीं? शादीशुदा नहीं आपा। अच्छा, आपा तो पहले भी भगत ही समझ, फिर चेतना हो गया आत्मा में तो चल दिया भाई। 20-22 साल हो गए हम ना। बिल्कुल महाराज जी। और पहले भी ऐसी बात, एक बार थोड़ा सो अपने भक्ति कर आ रहा है, पर वह कारण एक और हो जाए न, घर रह नहीं सकता। जब आत्मा चेतन हो जाए भक्ति की, तो आत्मा अपना आप कह दे चल दे। मंदिर मस्जिद सिर्फ इतनी ही चीज का है, अब पूजा करो। बाबा जी तो घर बैठे पे बन जाओ, मन मारा मन मरा शरीर, और आशा तृष्णा छूट की, खुद कहेगा दास कबीर। आपा बैठे बैठे खुद भक्ति करो, भजन करो। मंदिर तो जो स्वयं अपना करने बैठा है, इसको साफ करो, यही है मंदिर तुम्हें। तो मंदिर को तो एक आसरो हो जाए। अगर संसार को सबको जो आवे उनको दुख सुख कुछ शामिल हो उसमें, बस शांति जो आत्मा की, तो ही अपनों कल्याण है। आगे आपा कोई समय जब जाएंगे धनी बुल, तो आपा क्या जवाब देंगे? हे महाराज, जो कुछ आया जो आपका ही है, आपका ही सेवक का, तो हमने तो जैसा होया जो आपके चरण में करा। करता आप ही है, धरता आप ही है। सिर्फ अपनी ड्यूटी निभानो, हम तो सेवक का ही रूप में। रखवाड़ो हर जीव होता है। गांव में कोई भी बस्ती में ग्वालियर नहीं है तो बस्ती का काम कैसे चलेगा? एक घर पे अपना परिवार पे ग्वालियर नहीं है तो कैसे काम चलेगा? तो ग्वालियर को रूप समझो बात भाई। रखवाड़ा नहीं, आप कर रहे हो, आप धर रहे हो, देने भी वही लेना भी वही,
सिर्फ रखवाली है, एक बार आओ करो बैठो जीवन, आओ जी बैठो। जैसा आश्रम में है वो आया कि आश्रम में आस नहीं मिली, आश्रम क्या है, आत्मा को आस दो, यही चीज। बिल्कुल महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आपकी वाणी को सुनकर, हमें भी बहुत प्रसन्नता हुई। और इसी प्रकार आप जैसे संत महात्मा हैं, उनकी जो शक्ति है, देवीय शक्ति है, उसी पर ये सृष्टि टिकी हुई है। और जब दुखियारे जब आश्रम में आते हैं और भगवान की शरण में आते हैं तो उनके दुख हरते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपकी शरण में आके, और हमारे भी मन को और चित्त को एक प्रसन्नता मिली। धन्यवाद महाराज। गांववाणी स्टूडियो के रविवार विशेष कार्यक्रम में आओ लौट चले गांवों की और प्रकृति की ओर में फिर अगले रविवार हम मिलते हैं एक ऐसे नए स्थल पर जो प्रकृति के बीच में है, दैवीय स्थल है, जहां महात्मा संत तपस्या करते हैं और उन्होंने अपने तेज और तपस्या से उस क्षेत्र की पवित्रता को बनाए हुए रखा है। ऐसे ही एक रोचक स्थल के साथ में जो बानसूर की धरा पर आसपास स्थित हैं, आप लोगों से फिर हम रूबरू कराएंगे अगले रविवार। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।